इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट करने का परमिशन अब तक केवल गवर्नमेंट एंटिटीज के पास था। एक बिल लाया गया है, शांति बिल, जो ये कहता है कि गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ साथ जो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज होंगी, ज्वाइंट वेंचर्स होंगे, प्राइवेट कंपनीज होंगी, वो भी अब भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए जो पुराने दो एक्ट हैं, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी एक्ट 2010, इन दोनों को रिप्लेस करके शांति एक्ट बनाया जाएगा। अब चूंकि प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करेगा तो हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर डैमेज भी हो, डिजास्टर भी हो, तो उस केस में लायबिलिटी तय करी गई है। जब गवर्नमेंट ऑपरेट करता था तो कहा गया कि केवल 1500 करोड़ रुपए तक का जो कैप है वो रहेगा, मतलब कि इतना ही हम लायबिलिटी कवर करेंगे। मगर चूंकि प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, वो ज्यादा तबाही मचा सकते हैं, तो जो लिमिट थी उसको बढ़ा करके 100 से 3000 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। और अगर नुकसान 3000 करोड़ से ज्यादा का होता है तो उसके बाद का जो जुर्माना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी। जो कंपनी ऑपरेट करेगी इन पावर प्लांट को, उनको इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। और भारत के पावर प्लांट में विस्फोट होने के कारण अगर हमारे आसपास के कंट्री में कोई डैमेज होता है तो उसका भी लायबिलिटी वो ऑपरेट करने वाली कंपनी ही भरेगी। इस शांति बिल के जरिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को वैधानिक बॉडी का दर्जा दिया गया है, जो इंश्योर करेगा कि भारत में रेडिएशन और न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल शांतिपूर्वक सेफली हो। इसके साथ साथ एक काउंसिल बनाई जाएगी, एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल, जो भी डिसीजन देगा सेंटर और AERB, उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन होगा तो उसको सुनेगा। फाइनल अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के सामने रखा जाएगा।